नमस्कार साथियों, एक नए एजुकेशन वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज बीएसटीसी और पीटीटी के लिए हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको मैं 7 से 8 वर्ण ऐसे बताऊंगा जो तत्सम को तद्भव में बदलता है। तो दोस्तों, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से तत्सम है वो तद्भव में बदलता है। तो आपको सिर्फ 7 से 8 वर्ण याद करने पड़ेंगे। उसे आपसे कम 700-800 वर्ण हैं, जो शब्द हैं वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सिर्फ 7 से 8 वर्ण को याद करना पड़ेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का हम लाइक रखते हैं, इससे पहले सिर्फ 15 लाइक करा दीजिए, इससे हमारा बहुत बड़ा मोटिवेट होगा, जिससे और भी वीडियो हम अपलोड करें आपके लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, क्योंकि कल करे सो आज करे सो अभी सब्सक्राइब करो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और मैं अपना योगदान इसमें पूरा का पूरा 100% दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तत्सम है क्या, तद्भव है क्या। तो आपको बता दें कि तत्सम है ये एक संस्कृत का शब्द है, किसका, संस्कृत भाषा का। और तद्भव है वो एक हिंदी भाषा का शब्द है। और ये तद्भव है ना, ये तत्सम से ही लिया गया, यानी कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ली गई। इसी प्रकार तद्भव है वो तत्सम से ही लिया गया, यानी कि तत्सम से तद्भव बनता है। तो देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ 7 से 8 वर्ण हो गए, 8 वर्ण हैं। इनको आप याद करोगे तो पक्का आप कम से कम बहुत ही सारे तत्सम को तद्भव में बदलने वाले शब्द है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप सिर्फ इसको याद कर लेते। चलिए समझते हैं कैसे, किस प्रकार है। देखिए, आपको ये दिया हुआ है कि ण है एक तत्सम का वर्ण है, किसका, तत्सम का। और ण है वो बदलता है न में, किसमें, अगर हम तद्भव का बनाते हैं ना तो ण है न में बदल जाता है। तो आपको ये समझ आया होगा। तो अब देखते हैं अगला। अगर इसमें भी नहीं आया तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, पक्का वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो देखिए, अब वो है क्या है, तत्सव है, तत्सम है, यानी कि ठीक है, तत्सम, ठीक है। तो ये और ब है ना, तो ये एक तद्भव है। तो वह का किस में बदल गया, वह का हो गया हमारा ब में हो गया। यानी कि जो भी तत्सम में वह आएगा तो हम तद्भव बनाएंगे तो वो हमारा व में बदल जाएगा। इसी प्रकार अक्स है ना, अक्स किस में बदल जाएगा, ख में। किसी देखिए, ण में किसकी, न की ध्वनि आती है, न आती है इसमें। ण में किसकी, न की ध्वनि आती है, तो इसी प्रकार ये न में बदल गया। और वह रिलेटिव किससे, ब से रिलेटिव है, कुछ वह ब सेम प्रोसेस में। तो इसी प्रकार अक्स में क्या, ख की ध्वनि आती है, तो अक्स तत्सम है वो ख तद्भव में बदल गया। इसी प्रकार त्र तत्सम है वो किस में बदल जाता है, त में। देखिए, त्र को अलग करते हैं तो त प्लस र, तो इसका इसी प्रकार इसमें त आता है। तो त्र का किस में बदल गया, तत्सम, तद्भव त में बदल गया। इसी प्रकार ज्ञ का हम जब विच्छेद करते हैं संधि को तो कैसे होता है, ज प्लस सी होता है। इसी प्रकार ज्ञ किस में बदलता है, तद्भव बनाते हैं तो ज में बदलता है। इसी प्रकार सलगम वाला स किस में बदलता है, सड़क वाले स में। इसी प्रकार ट किस में बदलता है, ई में बदलता है। इसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग किस में बदलते हैं, ये बदलते हैं आपके चंद्र बिंदु में। तो ये कुछ आई होप आपको समझ आ जाएंगे होगा। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको समझने की फिर से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। आप देखते हैं इसके उदाहरण आपको कैसे समझ नहीं आते हैं। देखते हैं, देखिए, ये लिखा हुआ, ये वाला है ना, ये तत्सम, और ये वाले हैं तद्भव। तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तत्सम, अब देखिए, अक्सी क्या है, एक तत्सम है, ठीक है। और हम तद्भव में बदलते हैं तो ये हो जाता है कैसे, आँख। ये कैसे हुआ, देखिए, अक्स हमें पता थी कि अक्स किस में बदलता है, ख में बदलता है। हमने कहाँ पढ़ा था, हम देखते हैं सबसे पहले। देखिए, ये रहा, अक्स है वो ख में बदलता है। तो इसी प्रकार अक्सी का क्या हो गया, आँख हो गया, यानी कि अक्स है ये ख में बदल गया, अक्सी, आँख। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अन्यत्र। अन्यत्र का क्या हो जाएगा, अनत हो जाएगा, कैसे, त्र का त में बदल जाता है। हमने यही पढ़ा था, त्र किस में बदलता है, त में। आगे देखते हैं, कंकण। कंकण का किस में बदल जाता है, कंगन में। कैसे, देखिए, ण का बदल जाता है न में, ये भी हमने पढ़ा है, ण का किस में, न में। तो कैसे, कितना आसान है समझना। देखिए, कुक्सी का किस में बदल जाता है, कोक में, क्योंकि अक्स का बदल जाता है ख में। इसी प्रकार इक्सु का फिर यहाँ पे ख अक्स आ गया तो बदल जाता है ख में, इक्सु का हो गया ईक। उसके बाद में करण का हो जाएगा क्या, कान हो जाएगा, कैसे, ण का न में बदल जाता है। कुपुत्र का कपूत, कैसे, त्र का त में बदल जाता है। चौरण का चबाना, कैसे, यहाँ पे वो किस में बदल गया, ब में। और न किस में बदल गया,
न में। देखिए मात्रा है वो ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर आप ऐसा डाउट मत फैलाइए ना। आपको सिर्फ जो वर्ण है वो किस बदलते हैं वही ध्यान रखना है, और थोड़े भी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको याद करने होंगे, और इनको रखेंगे तो आपको मतलब आसानी से आप कर पाएंगे, ऐसा है। अब पक्ष, पक्ष किस में बदल गया? पंख में। कैसे? अक्ष का ख। कुछ इसी प्रकार आगे देखते हैं परसु का। परसु में क्या बदला? देखिए परसु में स, और स सल के बारे हमने पढ़ा था कि किसमें स सड़क वाले में। परसु का हो गया फरसा। अब देखते हैं छत्र। छत्र का किस में बदल जाता है? छेद में। कैसे? त्र का बदल जाता है त में। उसी प्रकार वणिक। अब वणिक में क्या हो जाता है? बनिया। कैसे? व का हो गया ब, और न का हो गया न। वणिक का हो गया बनिया। अब देखिए वट। वट का हो जाता है बड़, क्योंकि व का बड़। अब देखते हैं कुछ आगे। अब देखिए वहाँ पे वाष्प। वाष्प में कैसे हो गया? भाप। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो वाह है वो भ में कैसे बदल गया, ब में क्यों नहीं बदला, आपने पढ़ा होगा। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुछ अपवाद नाम की भी चीज़ होती हैं। तो अपवाद हैं कुछ होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा वो किस प्रकार होते हैं। तो वह का कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इस ऊपर पढ़ा है, इसमें भी जो अलग बदलते हैं, तो हमें अपवाद भी वो ध्यान में रखना है, वो भी पढ़ना होगा। यानी कि इसका सीधा मतलब है आपको प्रैक्टिस लगानी भी होगी इसको पढ़ने के साथ साथ। अब देखिए अंक। अंक यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुस्वार है। अनुस्वार किस में बदल जाएगा? ये यहाँ पे चंद्र बिंदु में बदल गया। अंक का हो गया आंक। उसके बाद में देखिए अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का किस में बदल गया? अंगूठा में। फिर अनुस्वार आया और फिर यहाँ पे बदल गया चंद्र बिंदु में। अब देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है प्रश्न की क्षेत्र का तद्भव है, यानी कि क्षेत्र एक है। कैसा? क्षेत्र एक है हमारा जो तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? तो हमने पढ़ा होगा कि अक्ष किस में बदल जाता है? ख में, और त्र किससे बदल जाता है? त में। तो इसी प्रकार आप देखते हैं ऑप्शन में क्षेत्र में, तो क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अक्ष का ख होता है। क्षेत्रफल भी नहीं हो सकता है। और अब देखते हैं स में क्या बता रहे हैं कि ख, खेत। स में क्या बता रहे हैं? खेत। तो हमारा ये राइट हो सकता है। कैसे? अक्ष का हो गया ख और त्र का हो गया त, तो ये तो इसका ऑप्शन स राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए, ज़्यादा नहीं लिए। देखिए अब प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको तत्सम बताना है कि तत्सम कौन सा है। देखिए ऊँट एक तत्सम है क्या? परीक्षा एक तत्सम है क्या? धरती एक तत्सम है क्या? या फिर गांव एक तत्सम है क्या? तो हमने पढ़ा होगा कि अक्सर एक प्रकार का क्या है? तत्सम है। तो इसी प्रकार हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परीक्षा। तो ब राइट हो जाएगा। तो परीक्षा क्या है? तत्सम है। और बाकी ये वो क्या है? वो एक तद्भव है, यानी कि ये हिंदी के शब्द है। तो बस इसी प्रकार कुछ एग्जाम में आते हैं, और ये याद रखना है कि तत्सम वाले है वो संस्कृत हैं और तद्भव है वो हिंदी वाले शब्द है। अब आपको बता दें कि आपको इसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है। तो देखिए मैं कुछ नीचे इस प्रकार से आपको लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, तो ये प्रैक्टिस आपको लगा लेनी है, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इनका, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या इनकी जो मैं PDF है वो टेलीग्राम पर दे दूँगा, और इनकी जो लिंक है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ 3 से 4 पेज, ज़्यादा नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस लगा लीजिए, आपके तत्सम और तद्भव क्लियर है, पक्का गारंटी। इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे कम से कम 2 तो बन ही जाएंगे, तो इससे बाहर एक भी नहीं जाना। बस इसको आप अच्छी आसानी से पढ़ लो, आपका क्लियर है। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। तो ये BSTC और PTT के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो अच्छा लगा, मैंने अपना योगदान दिया। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, नहीं रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।